आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज मूल कंसेप्ट। तो अगर मैं मूल की बात करता हूं तो मूल क्या है? एक यूनिट है किसको मेजर करने का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का। मान लिया कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और मतलब हम बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन बनाना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली आपको 12 ही वो देता है ना, 12 बनानाज आपको देता है। तो उसी तरीके से मोल क्या है? मोल एक यूनिट है किसको मेजर करने का? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का। ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि किसी भी चीज का जो 1 मोल है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 मोल ऑफ एन एटम कंटेन्स एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे मेरे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन। किसी भी चीज का जो 1 मोल होता है वो उसके, अगर एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब कार्बन अकेला है ना, तो ये एटम होगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा जी? जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? इट इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है। अब इस 12 ग्राम में अगर मुझसे पूछेंगे कि कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड that will contains Avogadro number of species. It may be ions, it may be atoms, it may be molecules. क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें मैं इसमें आपको और बताता हूं। जैसे मान लिया मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 मोल ऑफ H2SO4, तो अब ये कितना आएगा? देखो H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल, तो 1 मोल H2SO4 का किसके बराबर होगा? इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? सारों को प्लस करके। तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है जी? 1। अब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का कितना होता है? 32। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 16 × 4 आ गया। तो ये बन गया आपके पास 2 + 32 + 90, ये बन गया 98 ग्राम। ठीक है। तो 1 मोल H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ जी? दैट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सभी को बहुत बेसिक बातें हैं ये। इसी तरीके से आप मेरे को बताना 1 मोल ऑफ HNO3 किसके बराबर होगा जी? 1 मोल ऑफ HNO3। प्लीज जल्दी से बताओ सारे। 63। 63 ग्राम, बिल्कुल सही बात है जी। देखो कैसे 63 आया। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है जी? 14 ग्राम। ये इसके एक एटम का मास है। ठीक है। और एक ऑक्सीजन का 16 हुआ तो 3 का कितना होगा? 16 × 3 ग्राम। ये बन जाएगा 1 + 14 + 48 विच कम्स आउट टू बी 63 ग्राम। क्लियर हुआ इतना सबको? ये आपको एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो इससे एक चीज बताता हूं आप। अब जो मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले हैं वो टोटल 3 फॉर्मूले चलते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या पूछा है।
देखो मैं आपको सबसे पहला फॉर्मूला मोल कंसेप्ट का बताता हूं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो अगर मास मुझे दिया गया है तो मोल कैसे निकालूंगा? मोल को छोटे n से लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है? अगर एटम दिया होगा तो ये एटॉमिक मास होगा, और अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। अब मान लिया कि क्वेश्चन करवाता हूं आप, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles in 100 gram of calcium carbonate. दिस इज द क्वेश्चन। जैसे मान लिया आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो ये 100 ग्राम क्या है? व्हाट इज दिस 100 ग्राम? दिस इज गिवन मास। देखो हमने अभी एक मोल का फॉर्मूला सीखा, मोल निकालने का फॉर्मूला सीखा, दैट n विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, और मोलर मास आपको खुद कैलकुलेट करना मैंने अभी सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? ठीक है। अब देखो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास है यहां पर 100 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कौन मुझे बताएगा? देखो जी कैल्शियम का आ गया 40, कार्बन का अभी बताया आपको 12 प्लस 16 इंटू 3, तो कितना बना जी सारा? ये 100 ही बना है ना? यस सर। देखो ना 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100 हो गया। तो 100 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम ही आया। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो n कितना आया? 1 मोल आंसर आया। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 126 ग्राम ऑफ HNO3। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबसे सिंपल जो मैं भी आपको करा रहा हूं। मैं धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करूंगा, उसका आंसर दें। What is the answer of this question? मोल्स। आंसर इज 2 मोल्स। देखो बहुत आसान है, आज ही मैंने आपको बताया है कि नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है। देखो गिवन मास इज 126 ग्राम एंड मोलर मास इज 63 ग्राम। इस तरीके से ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 मोल। देखो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बता दिए। कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा? यस और नो? एक क्वेश्चन आपको और करवाता। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। इस बार मेरे से क्या पूछ रहा है? देखो n विल बी इक्वल टू, n उसने दिया है, कितना दिया है? 2.5 है ना? तो यहां पर मेरे को ये जो मास होता है ना, ये जो मास है ये मेरे को निकालना है, गिवन मास ये पूछ रहा है मेरे से। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24 ग्राम।
इतना ही होता है जी। तो ये मास कैसे निकल जाएगा? मास विल बी इक्वल टू n इंटू 24 ग्राम। और n कितना दिया है क्वेश्चन में उसने? 2.5। तो 2.5 इंटू 24, दैट कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया, इसको यहां लेके गया, मल्टीप्लाई किया सिर्फ, ये मास वैसे लिख दिया यहाँ। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes. Yes. सबको क्लियर हुई या कोई डाउट है किसी को? Clear है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम। सर 200। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है जी सभी को? यस सर। बारीक से। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना कुछ इसमें वो आ गया था।
तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 40 ग्राम। तो सिमिलरली जी 5 मोल कितने के बराबर होंगे? 200 तो आ जाएगा 5 into 40 दैट कम्स आउट टू बी 200 ग्राम। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms present in 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा जी? सबसे पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा? इसमें सबसे पहले मैं मोल निकालू। तो सबसे पहले इसमें मोल निकालो, कितने आएंगे मोल? जल्दी से बताओ जी। देखो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम? 4। 13 13 13 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब तो आपने सबने निकाल लिया जी कि मोल 13 आएंगे, पर मेरे से मोल थोड़ी पूछे, मेरे से क्या पूछे? नंबर ऑफ एटम्स। देखो मोल आपने इस तरीके से निकाल लिए कि 13 मोल आ गए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आज क्लास स्टार्ट ही की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 हाँ, मतलब 1 कंटेन्स Na, नंबर ऑफ एटम्स। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये एक मोल की वैल्यू है। 13 मोल में कितने एटम होंगे हीलियम के? तो 13 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये बन जाएगा 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 10 टू द पावर 20 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर आपके पास ये 78.286 इस तरीके से आ जाएगा, है ना? 78.26 के आसपास इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आएगा? Yes sir. ओके, कुछ और तरह के क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन देखते ही आप पता लगा सको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum number of atoms? Which of the following contains maximum number of atom? ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शंस हैं आपको 1 ग्राम CO2, नेक्स्ट इज 1 ग्राम N2, C option is 1 gram H2, D option is 1 gram CH4. This is the question. आपने ये बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में हैं? सर लास्ट वन में। कैसे जी? कैसे? सी ऑप्शन। देखो जी मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूँ पहले।
अब देखो आपसे एटम्स पूछे हैं, तो एटम से पहले मैं मोल निकालूंगा, है ना। तो देखो मोल कैसे निकलेंगे, n विल बी इक्वल टू 1 बाय CO2 का मास कितना होता है 44, ठीक है, इंटू Na, और कितने एटम है एक में 3 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से निकल जाएंगे पहले में। क्या आपको ये सबको बात समझ आई कि नंबर ऑफ एटम्स पहले में कैसे निकाले। देखो गिवन मास इज 1 ग्राम और CO2 का मोलर मास होता है 44, तो 1/44 करके पहले मोल निकलेंगे, और जितने मोल होते हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब मेरे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, मेरे से नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, तो CO2 में एक CO2 में कितने एटम हैं 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 से गुणा किया। क्या आपको ये बात समझ आई पहले में। सिमिलरली ऐसा दूसरे के लिए करके देखते हैं। दूसरे के लिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखे जाएंगे जी बताओ। नाइट्रोजन का 14 बताया था, तो N2 फॉर्म में है 1/20। 8 into 6 times 2 into 10 is about 23 into 2. हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी। अब देखो सी ऑप्शन का मतलब हुआ 1/2 इंटू Na इंटू 2, और लास्ट ऑप्शन का मतलब हुआ CH4 का मतलब हो गया 16, तो 1/16 इंटू Na इंटू 5। अब जो वैल्यू इसमें से बड़ी आएगी वो आंसर होगी। कौन सी वैल्यू इसमें से बड़ी आने की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, बताओ जी कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी इसमें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, Na तो सब में कॉमन है, ये Na वाला देखो Na वाला फैक्टर तो सब में कॉमन है ना जी। Yes. तो इसको बाहर करो थोड़ी देर के लिए, ये बाहर हो गया। पहले में क्या बचा 3/44, दूसरे में बचा 2/28, तीसरे में क्या बचा 2/2, चौथे में क्या बचा 5/16। कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी इनमें, वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। बाकी आप हर जगह देखोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है, यहां पर दोनों बराबर है, यहां पर भी बड़ा है, समझे आप बात को। तो आंसर होगा इसका 1 ग्राम H2। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता आपको तो 1 ग्राम H2 कोई भी आंसर करके नहीं आता। समझ गई जी बात को। Yes. सर इसको रिपीट करना है एक बार। ओके देखो जी, सबसे पहले हमने क्या किया, इन सभी में नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला आज बताया गिवन मास बाय मोलर मास वाला। गिवन मास सब में फिक्स है 1 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास मुझे पता है CO2 का 44 होता है, तो 1/44 इसमें मोल्स आ गए। अब मेरे से मोल्स नहीं पूछे, मेरे से एटम्स पूछे हैं, तो 1/44 इंटू Na करूंगा, वो एटम्स नहीं आएंगे, वो मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है CO2, इसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। एटम निकालने के लिए उसको फर्दर मैंने 3 से गुणा किया। देखो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 1/44 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली मैंने 1 ग्राम N2 के लिए इसको इस तरीके से कर दिया 1/28 इंटू Na इंटू 2, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 एटम है। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का ये देखो, ये दिस इज फिक्स फॉर ऑल, ये 1 ग्राम फिक्स दिया है ना सभी के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए आ गया 1/2 इंटू Na इंटू 2, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने एटम्स निकालने हैं। यहां पर लास्ट में मेरे पास CH4 है, तो CH4 का आपके पास मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो 1/16 इंटू Na इंटू 5 क्यों, क्योंकि CH4 है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये 5 एटम आए इसमें टोटल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आंसर निकालने के लिए इसको सॉल्व करते रहोगे तब तो ये कभी सॉल्व होगा नहीं, तो मैंने Na को हटा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है सब में सेम आएगी। तो इसको छोड़ के और क्या बचा, फर्स्ट केस में बचा 3/44, सेकंड केस में बचा 2/28, थर्ड केस में बचा 1 2/2, और इसमें बचा 5/16। तो इनको सॉल्व जब करूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को किस में देखने को मिल रही है जी, हाइड्रोजन में देखने को मिल रही है। इन सभी के साथ मुझे एवोगैड्रो नंबर तो मल्टीप्लाई करना है, वो तो कॉमन पार्ट है।
है ना। बट अगर आपको ये वैल्यू बड़ी मिलेगी तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या आप ये बात समझे? यस सर। अगर मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे होते तो इसका आंसर क्या होता फिर? अगर मैंने मिनिमम नंबर ऑफ एटम पूछे होते तो क्या आंसर देते आप? फर्स्ट ए। ए। ए आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द आंसर फिर। क्लियर हुआ आप सबको ये क्वेश्चन? यस। अभी भी कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क। क्लियर है सर। ओके जी, अच्छी बात है जी, क्लियर है अगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question is the number of atoms. The number of atoms present in 4.25 gram of NH3 is. बताओ जी। सबसे पहले मोल निकालो, फिर मोल निकालने के बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। करेंगे जी? सबसे पहले इसमें आप मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है? 4.25। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया? 14 प्लस 3 कितने हो गए? 7। 7। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, किसी ने करके देखा? 0.3। 0.25। 2.25 के आसपास आएगा ये, है ना। यस सर। ये आ गया 0.25 मोल। अब इसमें मेरे को क्या निकालने? नंबर ऑफ एटम्स निकालने। नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू एन ए इंटू कितना करना पड़ेगा? 4, क्योंकि थ्री में कितने एटम है? 4। तो 4 इंटू 0.25 करूंगा तो कितना बन जाएगा जी? 1। तो 1 इंटू एन ए मीन्स ओनली एवोगैड्रो नंबर इज आंसर। क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं? यस और नो? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जी, है ना। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी और करवाता हूँ इस तरह के। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज। बताओ जी जल्दी से। सर 12 point something। नो नो नो। पहले मोल निकालेंगे। 32 16 मोल आ गया। ठीक है जी। अब आप देखो फिर गड़बड़ कर रहे हैं जी, 12 पॉइंट समथिंग, क्योंकि एड्रेस पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू एन ए इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5 टू द 10 आ जाएगा, तो 10 एन ए आ जाएगा। 10 एन ए का मतलब हो गया 10 इंटू 6.02 टू इंटू द पावर 23। ये पावर बढ़ जाएगी तो बन जाएगा 60.022। 10 की पावर एक्स्ट्रा हो गई जी, है ना। क्या कोई बात समझ आई सबको?
Yes, sir. Yes. तो अभी कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टॉपिक कल की क्लास में भी चलेगा, ठीक है? तो जितना मैंने आज करवाया आप उसको प्लीज देख लें एक बार, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें, अदरवाइज कल मैं इसको फिर अगेन कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसमें भी कुछ और कंसेप्ट बताने को। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी आंसर में कोई डाउट, देन प्लीज आस्क। देखो ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल देता थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज और इसमें वो करता हूँ, एडिशन करता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता ना आपसे, इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिखता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज, तो जो मुझे आंसर मिल रहा था 2 इंटू Na, वो आंसर सही हो जाता। तब मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे से एटम्स नहीं पूछे जा रहे हैं, मेरे से नंबर मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में भी, ये जो अमोनिया वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे से नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मेरे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछे होते तो 0.25 इंटू Na ही करता, ना 4 नहीं लिखता, है ना? तो इन पैरामीटर्स का आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है? तो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया। कल मैं आपको उसके 2 फॉर्मूले जो और हैं वो भी बताऊंगा, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है जी सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा इसके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।